आज तो यही बोलना प्रासंगिक है। सनातन धर्म हिंदू धर्मोद्धारक जो सूर्य की तरह प्रकाशित हो रही थी हमारे आपके बीच में, उस शरीर के साथ में नहीं है। उन्होंने जो दायित्व और जो भरोसा हम लोगों पर किया है, वही इन पदों पर बैठ कर के निर्वहन करने की शक्ति प्रदान करते रहे। माँ भगवती जगदम्बा का जगत गुरु जी महाराज ने मंदिर निर्माण कराया और उनकी स्थापना हुई और चांदी की सिंहासन माता जी के ऊपर, भगवती के ऊपर सुसज्जित करके महाराज श्री ने लगवाई। उस माँ ने उनको दो सिंहासन पर बैठाया। जो शक्ति माँ ने उन्हें प्रदान की, पूरे देश के सर्वोच्च धर्माचार्य, सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य 100 वर्ष तक जिन्होंने अपने जीवन का निर्वाह देश की भक्ति, राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक उत्थान में लगा दी। हम उन्हीं से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हम लोगों को वही शक्ति प्रदान करें कि देश के लिए, जहाँ हमारा जन्म हुआ, इस भारत देश को हम गौरवान्वित कर सकें और धर्म की और राष्ट्र की सेवा कर सकें। जहाँ तक महाराज श्री के निजी सचिव सुबोधानंद जी महाराज की बात है, जितने अधिकार उनके पास पहले थे वो सब यथावत रहेंगे हमेशा के लिए। महाराज श्री ने स्वयं यह बात कही और उसका पालन हम लोग भी करेंगे। और शुरू में तो हमको तो काम करना सिखाया इन्होंने, तो जो बड़प्पन इनका है, कल आप लोगों ने देखा अभी हमारे जितने भी गुरु भाई हैं, जितने भी ब्रह्मचारी जी हैं, छोटे बड़े जितने गुरु भाई हैं, सबको साथ में लेकर के समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में जो शक्तियाँ हैं हमारी, उसी में खर्च होंगी। जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कि हम सब लोग जगत गुरु जी के और आप सबके भरोसे पर खड़े उतर सकें, इसी बात के साथ अपनी बात पूरी करें। और कोई जिज्ञासाएं हों तो आप लोग बस यहाँ से अभी उसको, क्योंकि अभी पूरा ध्यान हमारी मीडिया का यहाँ केंद्रित है। ये पूरे विश्व में कल समाचार गया है। कोई भी अगर इस तरह की कोई जिज्ञासा हो तो अभी पूछ लें। समेकित मंच में सभी लोग विराजमान हैं। ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी 50 साल का आध्यात्मिक अनुभव उनके पास है और नवनियुक्त आचार्य द्वय यहाँ विराजमान है। अभिषेक कब होगा? अभिषेक द्वारका पर कब होगा? द्वारका साधक व्यवस्था का नहीं, पहले मुहूर्त देखा जाता है। शुभ मुहूर्त में व्यवस्था करके, वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ एक प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो वहाँ जो शंकराचार्य जी का अभिषेक होता है, त्रैलोक सुंदर मंदिर जो द्वारकाधीश का है, उसके बगल में एक सिंहासन बना हुआ है संगमरमर का प्राचीन, उसके ऊपर बैठा के फिर भारत के विद्वान, काशी के से सब विद्वान सब जाते हैं और जाकर फिर गंगा जल से अगर कोई आचार उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो विद्वान जाकर वहाँ पर अभिषेक करते हैं। वहाँ की परंपरा है कि आचार्य, पूर्व आचार्य का इच्छा पत्र, महाजनों की संस्कृति और सरकार की सहमति, जो गुजरात सरकार है उनकी सहमति, ये सब कारण मिलते हैं। और जो हमने अभी आपको आचार्य के गुण बताए हैं, उनसे संपन्न व्यक्ति को वहाँ पर अभिषेक किया जाता है। पूज्य गुरुदेव का 1980-82 में वहाँ पर अभिषेक हुआ था और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी वहाँ पर पहुँचे थे, अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज।
हम वहाँ पर थे, अभिषेक महाराज जी का वहाँ पर हुआ था। अब जब भी अभिषेक की तारीख वहाँ होगी आपको बताई जाएगी। दूसरा उनका है, वो वैसे तो अभिषेक सब कुछ हो चुका है, अभी शंकराचार्य काम करने लगे। अभी पट्टाभिषेक वगैरह ये जब महाराज जी का पहले होगा तो 3-4 महीने बाद में पट्टाभिषेक लिया, वो सब हुआ, वैसा होगा ऐसा। अब इसमें कमी कुछ नहीं है, शंकराचार्य हो गए, काम करने लगे। जैसे गुरु जी जो संभालते थे, अब ये लोग करेंगे। वो तो एक औपचारिकता है, औपचारिकता होगी सबके लिए, ये बात है। और कोई बात हो पूछ लीजिए। पांचवा पीठ गुरुदेव ने कहा था, पांचवा कोई पीठ नहीं, पांचवा पीठ 4 पीठ नहीं, धाम बताया था उन्होंने। पांचवा धाम तो ये है यहाँ के बहुत सारे लोग ज्यादा चाहिए भाई। यहाँ जब आप मंदिर की प्रतिष्ठा के पहले श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज यहाँ आए थे और वहाँ इन्होंने एक सभा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि ये भगवती का मंदिर बनने के बाद 5वां धाम होगा। तो जो हमारी उम्र के लोग हैं, कम ही लोग हैं हमारी उम्र के, हम 70-75 के तो हो ही गए। और उन जिन लोगों ने यहाँ देखा है, वो बोटे गांव से लेकर यहाँ तक पैदल ही पैदल ट्रेन से दिखते थे, आप लोग जानते हैं। तो 5वां धाम तो हो गया, भगवती यहाँ पर स्थापित हुई। और 64 योगिनी पहली बार यहाँ पर परमहंसी में लगी। 64 योगिनी जो बेड़ा घाट में थी वो खंडित हो चुकी थी, सब पूरी खंडित हो गई। तो नेपाल की शाही लाइब्रेरी से इनकी फोटो निकलवाई और मूर्ति बनवाकर महाराष्ट्र में यहाँ पर स्थापित किया। पंचम धाम नहीं है तो और क्या है, आपको बताइए, आप पूरी बताइए। और उसके बाद देखिए कि आज भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, 2-3 दिन हो गए महाराज जी को ब्रह्मलीन हुए, आज ये 3रा दिन है। अभी भी हम लोग महसूस करते हैं कि महाराज जी हम लोगों के बीच में है। तो यही लक्षण है पंचम धाम का। यहाँ संचालन किसका रहेगा? यहाँ संचालन किसका रहेगा? कौन सी गुरुदेव यहाँ कौन करेगा? दोनों महाराज श्री के सानिध्य में रहेगा। संचालन तो ये बैठे हैं, ये लोग करेंगे और इनके साथ हम लोग हैं। ट्रस्ट है यहाँ का, ट्रस्ट बना हुआ है, पहले ट्रस्ट बना हुआ है, सारे आश्रमों के ट्रस्ट बने हुए हैं और सबकी महाराज जी ने व्यवस्था पहले से सब कर दी है। और जो भी विवाद होगा ये दोनों निपटाएंगे, जो ये हमको बताएंगे, हम करेंगे वो क्या है। दोनों नहीं, तीनों। महाराज जी एक सवाल है, देश में कई लोग इससे पूछ भी रहे हैं महाराज जी। हाँ, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी का देहावसान हुआ था, राष्ट्रीय शोक भारत में भी था। शंकराचार्य जी के ब्रह्मलीन होने पर शंकराचार्य जी के ब्रह्मलीन होने पर ऐसे ही राष्ट्रीय शोक की घोषित करने की अपेक्षा संत समाज या हिंदू समाज कर रहा था। मदर टेरेसा को जो नहीं, देखिए ऐसा है कि इसको ठीक से समझना पड़ेगा, विषय को ठीक से समझना पड़ेगा। जो लोग कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे, भारत के लोग जानते हैं कि किसी सन्यासी के देहावसान पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि तत्र को मोहक शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसने आत्मा को जान लिया उसके जाने का शोक क्या, उसका मोह क्या। तो शोक और मोह तो यहाँ है नहीं सन्यासी के निधन पर। तो ऐसी स्थिति में जानते हुए भी ये बात क्यों उठा रहे हैं लोग? क्योंकि भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा है इस बात का कि ब्रिटेन की महारानी मरती है, जिसके द्वारा भेजे गए अफसरों के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े कांड कराए गए। 7.25 लाख लोग, स्वतंत्रता आंदोलन जो चला 90 साल का, 7.25 लोग रिकॉर्ड पर मारे गए हैं। 7.25 लाख लोगों के मौत की जिम्मेदार, भारतीयों की मौत की जिम्मेदार जब मरती है तो भारत शोक मनाता है, भारत का झंडा झुकता है। इस बात का आक्रोश भारत की जनता में है और उसी आक्रोश को प्रकट करने का उनको कोई जरिया चाहिए था। तो शंकराचार्य महाराज के चले जाने पर उन्होंने इससे जोड़ करके उसको कहना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि सन्यासी के मरने का कोई शोक नहीं मनाया जाता, लेकिन उनका जो शोक मनाया जा रहा है वो बच नहीं रहा है भारत की जनता को। भारत के जो शासक हैं उनको भारत के लोगों की इस भावना को समझना होगा। और अगर कोई ऐसी गुप्त संधि है, इसमें लोगों को ये भी अंदेशा है कि भारत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है,
90 साल की लीज पर ये लोगों को दिया गया है। 90 साल जैसे ही पूरे होंगे, 75 हो चुके हैं, 15 साल के बाद भारत